नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं द कॉफ़ी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। सर नमस्कार। जय सिया राम। जय जय श्री राम। सुमित जी, 80 के दशक में हमने एक गलती की अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में प्लेयर थे, अफ़गानिस्तान की ज़मीन थी, अमेरिका था, रशिया था और जो कुछ भी वहाँ हुआ, वहाँ पर फूफा बन के पाकिस्तान जो है वो मज़े ले गया। और उस समय भी अफ़गानिस्तान ने, बहुत सारे दर्शकों को ये नहीं पता होगा, लेकिन उस समय भी अफ़गानिस्तान ने भारत की तरफ देखा था और तब वहाँ पर तालिबान नहीं थे। लेकिन वही गुटनिरपेक्ष नेहरू जी का ढोएंगे, हम ना इधर रहेंगे, ना उधर रहेंगे, हम न जाने किधर रहेंगे। और तब की हमारी सरकार ने अफ़गानिस्तान की तरफ झाँका तक नहीं और उसका खामियाजा हमने किस तरीके से भुगता। वहाँ पाकिस्तान की एंट्री हुई, उसने वहाँ पर टेररिज़्म पैदा किया और उसका इस्तेमाल वाया कश्मीर हमारे ऊपर करना शुरू किया और ऐसा उसने 25-30 सालों में किया। एक बार फिर अफ़गानिस्तान किस दौर से गुज़रा, न जाने क्या-क्या हुआ, फिर हमने कांधार देखा, सब बहुत सारी चीज़ें देखी, जो कि हमारे उसी 1980 वाली जो गलती थी, 80 के दशक वाली जो गलती थी, उसके कारण ये लगातार होती गई। लेकिन वही अफ़गानिस्तान एक बार फिर मैदान बना हुआ है, प्लेयर्स सारे वही हैं और धरती अफ़गानिस्तान की है, अमेरिका वहाँ है, वहाँ रशिया भी बिल्कुल इंटरेस्ट में शामिल है, चाइना की एंट्री वहाँ पर है, पाकिस्तान भी वहाँ आ जा रहा है, आने की घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार हम भी वहाँ पे हैं और हम वहाँ पर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसीज़ के ज़रिए हैं। क्या हम 80 के दशक वाली वो गलती दोहराने नहीं चाहते और जिसका संकेत हमको उसी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जिसकी सरकार को हमने अभी रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया है। लेकिन अफ़गानिस्तान में चाहे वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो, चाहे वहाँ की संसद बनाना हो, चाहे वहाँ ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना हो, चाहे उनके खिलाड़ियों, एडमिनिस्ट्रेशन और अंततः वही तालिबान का विदेश मंत्री भारत की ज़मीन पर कहता है कि हम अफ़गानिस्तान की ज़मीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीखें उठ जाती हैं पाकिस्तान में और जो कुछ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, क्या अमेरिका, पाकिस्तान और फिर एक ऑपरेशन सिंदूर, ये नई डिप्लोमेसी क्या है भारत की? सुमित जी, प्लीज़। अवरेज जी, पहली बात यह है कि 1980s में गलती तो की है, लेकिन गलती वो नहीं है जो लोग समझते हैं। गलती पाकिस्तान ने करी कि उसने टेररिज्म को पनपने दिया, क्रिएट किया, ताकि अफगानिस्तान को तंग किया जाए, कभी सोवियट्स को तंग किया जाए, कभी अमेरिकन को तंग किया जाए और डॉलर लेकर ये सबको तंग करते रहे। गलती वो थी। हमें भी ये ऑफ़र किया गया था कि आप इंटरवीन कीजिए, हम आपको अफ़गानिस्तान के अंदर एक पंगा लेने के लिए आपको स्पेस देते हैं। हमने मना कर दिया। दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक गलती नहीं थी, इट वाज अ गुड मूव कि हम नहीं गए। हाँ, गलती ये थी कि हमने तालिबान के मैटर्स को अपने हाथ से जाने दिया, वो गलती थी। हमने इंटरवीन नहीं किया, वहाँ पर टेररिज्म बनाकर वहाँ पे भेज देते। भाई हमारे पास भी यहाँ पर 30 करोड़ इलीगली जो जिहादी रह रहे हैं भारत के अंदर। मैं 30 करोड़ बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि 1947 से ये इलीगली भारत में ही रह रहे हैं, जबकि इन्होंने अपना कंट्री मांग लिया था। तो इनके राइट्स यहाँ पर नहीं है, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है हमारे कंट्री का, जिन्हें बाहर निकालना पड़ेगा एक दिन। आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। तो गलती हमारे से ये हुई कि उस वक्त हमें अफगानिस्तान का हाथ छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब तो पाकिस्तान क्या, अफगानिस्तान क्या, सभी बोलते हैं कि अफगानियों ने कभी भी भारत के खिलाफ कभी स्टेटमेंट दिया ही नहीं। वो बेशक ऑपरेशन सिंदूर हो, बेशक वो पहलगाम था, तो वो सबसे पहले अगर किसी ने कंडेम किया था पहलगाम को, वो अफगान की सो कॉल्ड तालिबान टेररिस्ट गवर्नमेंट थी। तो यानी कि एक टेररिस्ट को कि अटैक को दूसरा जो टेररिस्ट है, जो दुनिया के खूंखार टेररिस्ट में से नाम आता है उनका, वो कंडेम करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की धरती के ऊपर भारत के खिलाफ एक अटैक था। पहली बात तो ये हो गया कि हमने उस वक्त इनका साथ नहीं दिया। अब आते हैं कि अब हो क्या रहा है। सब आपने बोला कि उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत में आया। आपको लगेगा बड़ी छोटी सी ये बात है, फॉरेन मिनिस्टर है, आ जा सकता है किसी भी कंट्री में।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये आदमी यूनाइटेड नेशंस का एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, इसके ऊपर अरबों रुपए का इनाम है, ये ट्रैवल नहीं कर सकता। इसको पहले यूनाइटेड नेशन से मंजूरी मिली है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, उसके बाद ये भारत में आया है। ये लोगों को शायद पता नहीं है कि ही वॉज गिवन परमिशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस टू ट्रैवल टू इंडिया। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर दबदबा किसका है? अमेरिका का। यानी कि अमेरिका ने अपनी मोहर लगाई है कि जा बेटा जा, मोदी के चरणों पे जा। अब ये क्यों हुआ है और यहाँ पर आकर हुआ क्या? पहली बात है कि जब एक फॉरेन मिनिस्टर आता है तो उसकी मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर से होती है, लेकिन आपका तो मीटिंग एक टेररिस्ट से हो रही थी। मीटिंग किससे हुई? जयशंकर जी से। अब जयशंकर से जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर आप क्या एक मैसेज देते हैं? आप मैसेज ये देते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर दूसरे फॉरेन मिनिस्टर को मिल रहा है, यानी कि आपने लेजिटिमेसी दे दिया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को कि वी स्टैंड विद यू, वी एक्सेप्ट यू एज अ फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन अगर आपने ऑप्टिक्स देखा होगा तो वहाँ पर भारत का झंडा था, अफगानिस्तान का झंडा नहीं था जब मीटिंग्स हुई हैं। यानी कि आपने तालिबान की गवर्नमेंट को लेजिटिमेट नहीं बोला है, लेकिन उसके फॉरेन मिनिस्टर को आपने एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत बारीक चीज़ें हैं जो डिप्लोमेसी में आपको ध्यान देनी पड़ती हैं। अब ये तो हो गया ऑप्टिक्स जो आपने कर लिया। अब वो मीटिंग में जयशंकर जी ने किया क्या, वो मज़े की बात है। पहली बात ये है, जयशंकर जी ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि अफगानिस्तान इज़ अवर कंटिजियस नेबरर। अब कंटिजियस का मतलब क्या होता है? कंटिजियस का मतलब है कि जिसका बॉर्डर जुड़ता हो। क्या बोला मैंने? अफगानिस्तान का बॉर्डर भारत के साथ जुड़ता हो, और ये 106 किलोमीटर है जो वखान कॉरिडोर के पास एक पट्टी है जो भारत के पीओके को अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है। और अफगानिस्तान ने भी बोल दिया यस वी शेयर अवर बॉर्डर विद यू एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, कि हमें पाकिस्तान को पूरा बाईपास कर कर हम सीधा टाइज आपके साथ क्रिएट कर लें। अब जो गलती आपने 1980 में करी थी कि आपने अफगानियों को छोड़ दिया था उनके हाल पर ताकि वो उग्रवादी बने, पाकिस्तान के हाथों में कठपुतली की तरह यूज़ हों, उस गलती को आपने आज सुधारने का जो प्लान बनाया है कि वी शेयर द बॉर्डर विद अफगानिस्तान। साथ में अफगानिस्तान का आपको मालूम है कि उसकी दुखती रग है पश्तून्स, और अजीत दोवाल जी की एंट्री आती है, पश्तूनिस्तान की बात वहाँ पे शुरू हो गई है, टीटीपी सक्रिय है। और आपको मालूम है कि ये पठान है। जब इन्होंने एक बार ठान लिया कि सोवियत यूनियन को तोड़ना है तो तोड़ के छोड़ा, जब ठान लिया कि अमेरिकन्स को 20 साल लटका के रखा, नहीं आने दिया, तो वहाँ पे भागना पड़ा रात के अंधेरे में अमेरिकन्स को। अब बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को लगता था हमारा 5वां जो सूबा है वो अफ़गानिस्तान बनेगा। अफ़गानिस्तान अब पाकिस्तान की कब्र बनने वाला है। ये जो फॉरेन मिनिस्टर भारत में आया है किसके कारण? यूनाइटेड स्टेट्स के आशीर्वाद के बाद, यूनाइटेड नेशन से आपको परमिशन लेने के बाद आप भारत में आते हैं और भारत में आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि यस वी शेयर बॉर्डर, अफगानिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद भारत। ये बहुत कुछ बता गया जी। सुमित जी, ये बहुत कुछ क्या, इसने तो सीधा सीधा ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जो सेकंड जनरेशन वाला मामला है वो शुरू होना है और पीयूजे के हम वापस ले रहे हैं, और अफगानिस्तान सीधे सीधे तौर पर एक एलआई है जो वहाँ खड़ा होगा और सीधा रास्ता हमारा अफगानिस्तान का बन जाएगा। अब चीखें समझ में आती है पाकिस्तान में क्यों निकल रही थी, या कि मैंने कुछ जल्दीबाजी कर दी? ये सर थोड़ी सी आपने जल्दबाजी कर दी। अभी तो खेल बहुत है जो इसमें होना है। आपको मालूम है कि जैसे मैंने पहले बताया कि तजाकिस्तान के पास आपके पास ऑलरेडी 2 एयरबेसेस हैं। वो सिर्फ 450 या 550 किलोमीटर दूर है पीओके से। 10 मिनट लगते हैं, फाइटर प्लेन पहुंच जाएगा पीओके के अंदर। और आपको मालूम है कि 10 मिनट में तो क्या, हम तो 22 मिनट में कंट्री ख़त्म कर देते हैं, तो ये 10 मिनट में पहुंच जाएगा। पहली बात ये। दूसरा, अगर अफगानिस्तान में भी आपको बेस मिल जाए तो 1 2 3 आप एकदम से कर सकते हैं, चारों तरफ से पाकिस्तान को आप ठोक सकते हैं। इसलिए बागरम जो एयरबेस है जिसे अमेरिका लेना चाहता है, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम अब अमेरिकन्स को यहाँ पर नहीं आने देंगे। वी डू नॉट वांट देम टू कम अगेन। और फिर आगे दोबारा से वही काम होगा जो 20 साल तालिबानियों को लड़ना पड़ा अमेरिकन्स के साथ। वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बोल दिया अगर भारत इसको लेने के लिए रेडी होगा
तो हम भारत को देने को तैयार हैं। लेकिन भारत ने बोला कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, हम सीधा अमेरिका से पंगे को लेंगे। तो वहाँ पर एक बात चल रही है कि अगर भारत को, बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं यहाँ पर बताना नहीं चाहता हूँ कि किस तरह से हम वो बेस को ले रहे हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। अब मज़ा आ जाएगा अगर आपका व्यूअर्स बोलेंगे करने के लिए कवर, तो वी कैन डू इट सेपरेटली। लेकिन अगर वो बेस आपको मिलता है तो होगा क्या, ये काबुल के पास बागरम एयरबेस है, नॉर्थ में आपके पास तजाकिस्तान में एयरबेस है वखान कॉरिडोर के पास, ईस्ट में ऑलरेडी भारत है, साउथ में समंदर है जिसमें हमारी नेवी ऑलरेडी अलर्ट के ऊपर है। और मोदी जी की एक स्टेटमेंट था कि आर्मी को भी मौका दिया, एयरफोर्स को भी मौका दिया, अगली बार तुम्हें मौका दिया जाएगा। यानी कि आपने चारों तरफ से घेरने के बाद घर के अंदर गृह युद्ध जो टीटीपी और बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी का हाल, वो आपके सामने है। यानी कि चारों तरफ से घेरने के बाद घर के अंदर भी घुस के ऑलरेडी उन्हीं के लोग इन्हीं को मार रहे हैं। इसके बाद भी अगर आप पीओके वापस ना ले सकें, जहां पर अफ़गानिस्तान आपके साथ, तजाकिस्तान आपके साथ, भारत के 100 करोड़ लोग आपके साथ, और उसके बाद आपके पास पूरी घेराबंदी, पूरी दुनिया का जो सपोर्ट है आपके पास, उसके बाद भी आप पीओके नहीं लेंगे। मुझे लगता है इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, इट कैन होप हैपन एनी मोमेंट। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि युद्ध हमेशा शुरू होता है जब खेती बाड़ी नहीं होती। और आजकल जो आपका जो राइस है वो आपने ऑलरेडी काट लिया है, गेहूं अभी लगाया नहीं है, खेत खाली पड़े हैं। कर दीजिए 1 2 3 जी, कर दीजिए 1 2 3। सुमित जी, जब से भारत के साथ ट्रेड वॉर शुरू हुआ, ट्रम्प की स्ट्रेटजी को लेके आपका बिल्कुल अलहदा एंगल रहा है। आपके उसी अलग वाले एंगल को मैं यहाँ लेके आता हूँ। ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि जिस गवर्नमेंट को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया और उसके एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी स्टेटस अगर यूएन कहता है, तो आपने कहा कि बिना अमेरिका के यस के ये हुआ नहीं है, परमिशन के। एक तरफ ये आ जाता है, दूसरी तरफ जरा चलते हैं पाकिस्तान, जो कि नया कसम जो है उसने बनाया है अभी ट्रम्प को, यानी अमेरिका को। वो तो कसम बदलता रहता है, बाप जैसे बदलता रहता है वैसे कसम भी बदलता है। अब वहां पर आप देखिए कि अमेरिका के ही प्रेशर में, ये पाकिस्तानियों में आम राय है और ये सही भी है कि अमेरिका के प्रेशर में एक इस समय जब विदेश मंत्री यहाँ था तो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की खुजली मिटाई पाकिस्तान ने। अमेरिका के दबाव में ये सारा कुछ कर रहा है, यानी अफगानिस्तान से दुश्मनी मोल ले रहा है पाकिस्तान। एक तरफ ट्रम्प वहाँ वो कांड कर रहे हैं, दूसरा अफगानिस्तान को भारत के नजदीक कर रहे हैं। ये तो ट्रेड वाली जो आपकी थ्योरी थी जिसके तहत भारत को ट्रम्प जो है वो चाइना की तरफ और रशिया ब्लॉक की तरफ जा रहे थे कि जाओ बाबू वहां पर अपने काम धंधा निपटाओ, और यहाँ पर ट्रम्प ने व्यवस्था या सहयोग कर रहे हैं कि साहब अब यहाँ पर अपना जमीन वाला मामला निपटा लो, यानी पीएचओ के निपटा लो। साहब ये बताइए, ये सच में ट्रम्प और मोदी जी मिलके सबके साथ खेला कर रहे हैं क्या? हम लोग भी उसी में खेल रहे हैं? खैर आपके तो फंडे क्लियर थे, मैंने आपके इस दोनों एंगल को लाके जरा जोड़ दिया। अब बताइए मैंने क्या पकड़ लिया क्या आपको? अवनीश जी, देखिए जियो पॉलिटिक्स और बिजनेस दोनों बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलती हैं। मैं कोई जियो पॉलिटिक्स का या पॉलिटिशियन नहीं हूँ। हाँ, पॉलिटिशियंस के साथ मेरा उठना बैठना है, और जो कॉर्पोरेट्स में हम डील्स करते हैं उसमें एक एक शब्द का मीनिंग होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक वर्ड यूज़ किया गया कॉन्ग्रुएंस, कि हमारा बॉर्डर लगता है, लोगों ने इसको अनदेखा कर दिया कि इसका मतलब क्या है। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में हर वर्ड का मीनिंग होता है। मैंने पहले बोला था कि ट्रेड डील जो है भारत की और अमेरिका की, वो ऑलरेडी साइन होने वाली है, ऑलरेडी नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर भी प्रैग्मेटिक वर्ड को यूज़ किया गया। अभी जो आज की डेट में जो हो रहा है, आप देखिए भारत के फेवर में ही सारे काम हो रहे हैं। आप पहली बात, अफ़गानिस्तान का फॉरेन मंत्री भारत में आता है, भारत में बैठ के डील करता है, और इतनी ज़्यादा भौखलाहट है कि पाकिस्तान को बम्बार्ड करना पड़ा एक मैसेज अफ़गानिस्तान को भेजने के लिए कि अभी भी तुम्हारी कंट्री हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और अफ़गानियों ने भी बोल दिया, रिमेन इन योर लिमिट्स, पठान हैं हम, पंगा मत लेना, हमें मालूम है हमने बड़े बड़े सुपर पावर्स को हमने धूल चढ़ा दी, तुम तो वैसे भीख पंगे हो। अब आते हैं कि जो हो रहा है ये हो क्या रहा है। पहली बात ये है कि भारत के ऊपर आपने बोला कि टैरिफ लगाया, सब वो तो एक ऑप्टिक्स होती हैं दिखाने के लिए, पीछे गेम कुछ और है। जैसे जैसे आपके ऊपर और चाइना के ऊपर
ये टैरिफ वॉर हुआ है, आप देखिए हमारे और चाइना के रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो गए। अब तो जो 30% चाइना के ऊपर था, 100% और लगाने के बाद 130 हो गया है। आपको लगता है कि इसके बाद चाइना की जो नज़दीकियाँ हैं वो भारत के साथ और नहीं बढ़ेंगी? चाइना के पास कोई और मौका ही नहीं है कहीं भी अपने माल को बेचने के लिए, और जब तक वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ड्रैगन भूखा है, उसके अंदर से आग नहीं निकल रही, काला धुआं निकल रहा है। इतनी बुरी हालत है चाइना की, यहाँ पर हर चीज़ बंद हो रही है। अब इनको भारत की अब ज़रूरत है, और यही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि अगर दुनिया भर में जितने भी ये 1000 साल पुराने, 200 साल पुराने, 100 साल पुराना, 50 साल पुराना जो युद्ध चल रहा है, अगर ये बंद हो जाए तो दुनिया जो है वो तरक्की की तरफ चलेगी इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू वॉर्स। और जब वॉर में जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं होता, वहाँ पे जो ग्लोबलिस्ट हैं, जो अमेरिका को चलाते हैं, उनको फ़ायदा होता है। वो उनकी दुकानदारी को बंद कर रहे हैं, बेशक वो H1B वीज़ा हो। जैसे ही आपके लोग वापस आने शुरू हो गए, अभी तो उन्होंने वहाँ पर अनाउंस किया था H1B वीज़ा, यहाँ जोहो ने आग लगा दी पूरी दुनिया में। जो बड़े बड़े अमेरिकन बिग टेक कंपनीज हैं, उनके शेयर्स की वैल्यू नीचे आ रही है। आप सोच के देखिए, जो मैंने पहले बोला था आपको कि यहाँ पर डेवलपमेंट इतनी फास्ट होगी, आपको दिनों में वो काम दिखेगा जो 25 साल में अमेरिका ने किया, आपने कुछ हफ्तों में वो करके दिखा दिया। आपने कभी जोहो का नाम पहले सुना था? आज धूम मची पड़ी है चाइना में। यहाँ पर हर जगह पर आपको जोहो की ऐड दिखती हैं चाइना के अंदर। ये तो किसी और कंपनी को अलाउ ही नहीं करते। तो जो बात मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि अब भारत और चाइना मिलकर वाट लगाएंगे सारी दुनिया की, वो चीज़ें होती हुई आपको दिखाई देती है प्रैक्टिकली। अब इसके बाद भी लोग अगर ये बोलें कि अमेरिका भारत के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच के ऊपर मुझे तरस आता है। अब जो हो रहा है आज की डेट में, पाकिस्तान को दिखता है कि अफ़गानिस्तान को अमेरिका ने भेजा भारत के साथ बात करने के लिए, वहाँ पर शेयरिंग ऑफ बॉर्डर्स की बात हो रही है। क्या पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही? उसको समझ आई थी तो उसने काबुल में जाकर पंगा लिया है। क्या पाकिस्तान को ये नहीं मालूम कि अगर मैं तालिबान के साथ पंगा लूँगा काबुल में जाकर, तो तालिबान के जो अपने लोग, TTP बैठी है, बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेंगे? पाकिस्तान को भी मालूम है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। वो वाली हालत है पाकिस्तान की। और आपने एक वर्ड यूज़ किया था, ये कसम चेंज कर लेते हैं साहब। जिसको बचपन से मौलवी के थ्रू, कभी बाप के थ्रू हलाला करवाने की आदत पड़ी हो, तो कसम चेंज करने में इनका क्या जाता है? जी बिल्कुल साहब, इनका कुछ नहीं जाता। और इसीलिए इनको सिर्फ इतने से मतलब है कि हमारे कटोरे में कितना डॉलर आता। अगर डॉलर आता तो उससे खाएंगे ये आटा, और आटे के नाम पर मुस्लिम उम्मा का माला जपेंगे, लेकिन वहीं अफगानिस्तान को रेले पड़े रहेंगे। और इस समय स्थिति यह है कि चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे लाहौर हो, और चाहे इस्लामाबाद हो, सब जगह कंटेनर एक बार फिर उतर आए हैं। लब्बैक वहां पर चल रहा है। अपनी नियत यानी अपनी मौत, खुद मरने की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। लेकिन इस सब के बीच में सबसे जो बड़ी बात है कि वही तालिबान, जिसको हम आज भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन ये नया भारत है, सैंक्शन के बावजूद रसिया से तेल खरीदता है, प्रोसेस करता है, उठा के यूक्रेन को ठेल देता है, मुनाफा भी कमाता है, यूरोप को भी देता है। लेकिन ये 2 चचा जान जो हैं, ये ट्रम्प और मोदी, ये दोनों मिलके किस तरीके से उसके रिजल्ट अब दिखाई दे रहे हैं, इससे समझ में आता है कि ये खेला बहुत बड़ा है। और अब ये खेला रंग नहीं लाने लगा है, बल्कि अपने रंग दिखाने भी लगा है। एक तरफ बड़ा टैरिफ चाइना की तरफ, हो सकता है कल को हमारे ऊपर भी ट्रम्प चचा ठोक दे कुछ टैरिफ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन तालिबान के हवाले से जो ये डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें अब सीधे निकल के आया है कि POJ के साफ तौर पर भारत के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कहा जल्दीबाजी अब मैं नहीं करता हूं, लेकिन जब अफगानिस्तान ने ये कह दिया और हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा कि हम दोनों सीमाई कंट्रीज हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपकी उंगली बहुत कुछ कहती है चलते चलते। जी सुमित जी। सर, आपने बोला कि हो सकता है कि हमारे ऊपर भी टैरिफ लग जाए। मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ ताकि लोगों को थोड़ा भ्रमर न रहे कि भाई क्या होगा। अभी कल ही मोदी जी की और ट्रंप की फ़ोन पर बात हुई है। वहाँ पर एक बात बोली गई कि जो ट्रेड डील है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, इट इज़ अबाउट टू बी साइंड। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी उसमें बहुत खुशी व्यक्त किया है कि येस इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और जो अमेरिकन जो इनके थिंक टैंक्स हैं जो नेगोशिएट कर रहे थे हमारे पीयूष गोयल जी के साथ, उनकी भी स्टेटमेंट्स आ गई हैं कि द इंडियंस आर वेरी स्मार्ट,
दे आर नॉट टफ बट दे आर वेरी स्मार्ट एंड वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये ट्रेड डील अगले कुछ हफ्तों में ये साइन हो जाएगी, फाइनलाइज हो चुकी है। तो उसके बारे में बात किया था मोदी जी ने ट्रंप के साथ कि कब साइन करना है, तुम मेरे यहाँ आ रहे हो कि कहीं और मिलना है। तो ये जो बातें हो रही हों उसके बाद हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ जिस पे लगना था वो लग चुका है, और पहले दिन से बोल रहा हूँ चाइना ही टारगेट था, आप कभी टारगेट थे ही नहीं जी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी बीच में अब पीओजे का टारगेट भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत सारे लोगों को अगर हमारे यहाँ उलझन है कि एक देवबंदी आया, एक जो है टेररिस्ट आया, उसको जो है मोदी जी इतना भाव क्यों दे रहे हैं, जयशंकर इतना भाव क्यों दे रहे हैं, वो देवबंद में गया अपना मौलानापन कर रहा है, ये सब क्यों होने दिया जा रहा है, ये गद्दार लोग हैं। तो साहब देखिए, ऐसा ये नया भारत है, अपने हित की बात जहां से भी होगा और जिस रंग को निचोड़ के, चाहे वो हरा हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, जिस भी रंग को निचोड़ के भारत प्रथम और भारत के मजबूती और भारत के खोए हुए हिस्से पीओजे के जैसे तमाम ऐसे मामलों को लेकर आने वाले होगा, वो हम करेंगे। दिस इज व्हाट नेशन फर्स्ट थ्योरी। बिल्कुल सही कह आपने रहे हमें हैं सर, समय बिल्कुल दिया। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये नेशन फर्स्ट थ्योरी है। सेकेंडली सॉरी यार, मैं आपको काट रहा हूँ इसमें। नहीं जो बिल्कुल ये नहीं। देवबंद में भेजा गया है, आपको लगता है गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मंत्री को वहाँ भेज दिया? इसका मतलब है डी रेडिकलाइजेशन तालिबान करके देगा आपको, और कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि आप यूपी के अंदर योगी जी के नाक के नीचे देवबंदी वाले वहाँ पर आप तालिबान के फॉरेन मंत्री को भेज देंगे। इसके पीछे खेल जिस दिन लोगों को समझ आएगा उस दिन पता लगेगा कि मोदी की सोच कहाँ तक जाती है। ये आपकी डी रेडिकलाइजेशन का काम शुरू हो रहा है साहब जी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक तरफ योगी जी हैं जो बरेली के झुमके को दुरुस्त किए पड़े हैं, और उसके बाद मोदी जी ने ये देवबंदियों को, जो कि पूरी दुनिया में कट्टरपंथ को फैलाते हैं, उनके चचा जान को यहाँ पर भेज दिया। तो ये होता है सही इलाज सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय, जो कि इस कौम के लिए बड़ी जरूरी है। सुमित जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और सुमित जी को आज्ञा देने से पहले एक बार फिर आपसे वही निवेदन, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है लगातार, और इस संख्या को बढ़ाते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। सुमित जी, एक बार फिर धन्यवाद। हमें और सुमित जी दोनों को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।